अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा तीसरा लेक्चर है फ्लोर के ऊपर। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक के जो प्लांट्स में जो बाइसेक्सुअल फ्लोर्स होते हैं उसके बारे में। देखो, मैंने आप लोगों को बताया था इससे पहले के लेक्चर में। देखो, जो फ्लोर होते हैं इसका क्या होते हैं, 4 मेन पार्ट्स होते हैं। 2 पार्ट्स जो होते हैं नॉन एसेंशियल्स होते हैं जिसको हम एसेसरी पार्ट्स भी कहते हैं, और जो इनर की तरफ 2 पार्ट्स होते हैं उसको हम एसेंशियल पार्ट्स या सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं। ठीक है। अब देखो, इस 3 पार्ट्स में एक तो कैलेक्स होता है, दूसरा कोरोला होते हैं। अब इंडिविजुअली हम इनको क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं एंड पेटल्स कहते हैं। कैलेक्स को क्या कहते हैं, सेपल। कोरोला को क्या कहते हैं, पेटल्स। इसी तरह से इन जितने भी यहाँ पे मेल्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स प्रेजेंस होते हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, एंड्रोशियम कहते हैं। इंडिविजुअली हम क्या कहते हैं, स्टैमेन कहते हैं। एक स्टैमेन के अंदर एक तो ये बाइल्यूबिड स्ट्रक्चर होते हैं जिसको एंथर कहा जाता है, और ये एक फिलामेंट स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो फीमेल पार्ट्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, गैनोशियम कहते हैं। इंडिविजुअली हम एक को क्या कहते हैं, कार्पेल्स कहते हैं। कार्पेल्स के अंदर क्या होते हैं, 3 मेन पार्ट्स होते हैं। एक होता है स्टेग्मा, दूसरा होता है स्टाइल, और तीसरा होता है ओरी। ओरी के अंदर क्या होता है, ओव्यूल्स होते हैं। ठीक है। अब देखो, सबसे पहला जो होता है ऑर्गन, ऑटोमोस से हम स्टार्ट करेंगे। पहले क्या होते हैं, कैलेक्स। इंडिविजुअली हम इसको क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं। कैलेक्स को इंडिविजुअली हम क्या कहते हैं, सेपल्स कहते हैं। अब देखो, इसका फंक्शंस क्या होता है फ्लोर में। इसका जो पहला जो फंक्शंस होता है वो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द फ्लोर को एक बर्थ स्टेज में क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। और दूसरा, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं क्यों, क्योंकि ये जो सेपल्स ग्रीन इन कलर होता है, जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, यहाँ पे ग्लूकोज का सिंथेसिस किया जाता है। अब ये रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ फ्लोर क्या होता है, नॉन ग्रीन्स होता है। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज बनता है यहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है नॉन ग्रीन पार्ट्स ऑफ द फ्लोर को। तो ये न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन में क्या करते हैं, काम करते हैं। अब देखो, सेपल्स बेसिकली एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में सेपल कितना होता है, 5 होते हैं। ठीक है। ये सेपल्स एक दूसरे के साथ फ्यूजिड भी होते हैं किसी फ्लोर में। कई फ्लोर ऐसे हैं जिनमें क्या होते हैं, ये फ्री होते हैं। जिनमें फ्री होते हैं, जिनमें फ्यूजिड होते हैं, उनको हम कहते हैं गेमोसेपलस। व्हाट इज मीन बाय गेमोसेपलस, द सेपल्स प्रेजेंस इन द फ्लोर्स आर यूनिटेड या फ्यूजिड, उसको हम क्या कहते हैं, गेमोसेपलस। अगर ये सेपल्स एक दूसरे के साथ फ्री है तो हम उसको कहते हैं पॉलीसेपलस। क्लियर यहां तक। देखो, गेमोसेपलस हम किससे कहते हैं, फ्यूजिड सेपल्स को कहते हैं, और पॉलीसेपलस हम किससे कहते हैं, फ्री सेपल्स को कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो दूसरा ऑर्गन आता है फ्लोर का वो आता है कोरोला। क्या आता है, दूसरा जो ऑर्गन आता है फ्लोर का वो आता है कोरोला। कोरोला की एक अगर हम यूनिट का बात करें उसको हम क्या कहते हैं, पेटल्स। इसको क्या कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। ये जो पेटल्स होता है, ये पेटल्स क्या होता है, कलरफुल होता है। क्यों कलरफुल होता है, एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन ये पॉलिनेटर को अपनी तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। कलरफुल होता है। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, एट द टाइम ऑफ पॉलिनेशन ये जो है पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तभी यहाँ पे पॉलिनेशन जो होता है परफॉर्म होता है। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, देखो, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू द स्टेग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पेटल्स, इसीलिए मैंने यहाँ पे रेड कलर्स बनाया है। पेटल्स क्या होते हैं, कलरफुल होता है। इसका मेन पर्पस क्या है, पॉलिनेशन करवाने के लिए नेचर ने जो फ्लोर का पेटल्स दिया है वो कलरफुल दिया है ताकि वहां पे इंसेक्ट विजिट करें। ठीक है। अब देखो, इसमें भी बेसिकली जो पेटल्स होता है एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में वो कितना होता है, 5 होते हैं। ये फ्यूजिड भी हो सकते हैं और या ये फ्री हो सकते हैं। अगर ये फ्यूजिड है तो हम इसको क्या कहते हैं, गेमोपेटलस। अगर ये एक दूसरे के साथ फ्री है तो हम इसको कहते हैं पॉलीपेटलस। अब देखो, व्हाट इज मीन बाय गेमोपेटलस, द पेटल्स आर
यूनिटेड या फ्यूजेड। पॉलीपेटलाइज का मतलब द पेटल्स आर फ्री। ठीक है, अब इसके बाद ये जो पेटल्स एंड सेपल्स जो है, सॉरी इसको, ये है हमारा सेपल्स। ठीक है, ये आपस में या तो ट्विस्टेड होते हैं या ट्विस्टेड नहीं होते हैं, उसके बेस पे हम इसको, और एक देखो इसको कहते हैं एस्टिवेशंस, अरेंजमेंट्स ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स विथ रेस्पेक्ट टू देयर मेंबर्स। यहाँ पे 5 जो है सेपल्स है, 5 पेटल्स है। सपोज यहाँ पे एक पेटल्स है, ये दूसरा पेटल्स है, ये तीसरा पेटल्स है। अब ये पेटल एक दूसरे के, ये भी पेटल्स है, ये भी पेटल्स है, ये दोनों मेंबर्स का, इन दोनों में अरेंजमेंट कैसा है, उसी को कहते हैं एस्टिवेशंस। इसी को क्या कहते हैं? एस्टिवेशंस। व्हाट इज मीन बाय एस्टिवेशंस? एस्टिवेशंस का मतलब होते हैं arrangements of petals and sepals with respect to other members। इसको कहते हैं एस्टिवेशंस। बेसिकली हमारे पास यहाँ पे 4 टाइप्स ऑफ एस्टिवेशंस है। ठीक है, एक जो होते हैं सबसे पहला जो एस्टिवेशंस है वो है वॉल्वेट एस्टिवेशन। जो फर्स्ट है वो होता है वॉल्वेट टाइप ऑफ एस्टिवेशंस। वॉल्वेट, इसका क्या मतलब होता है? देखो सपोज मैं पेटल कोई कंसीडर करता हूँ, सपोज यहाँ पे 5 पेटल्स है। कितने पेटल्स है? 5 पेटल्स। 1 पेटल्स, 2 पेटल्स, 3 पेटल्स, 4 पेटल्स एंड 5 पेटल्स। ये सब क्या है? पेटल्स है। ठीक है, ये पेटल्स इस तरह से अरेंज्ड है, ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, सब एक ही प्लेन में अरेंज्ड है। इस तरह के एस्टिवेशंस को हम क्या कहते हैं? वॉल्वेट। यहाँ पे पेटल्स एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करता है। इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? वॉल्वेट कहते हैं, जो हमें देखने को मिलते हैं कैलोट्रोपस प्लांट में। कैलोट्रोपस प्लांट। ठीक है, वॉल्वेट में क्या होता है? देखो ये जो मार्जिन्स है ये एक ही प्लेन्स में होते हैं, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करते हैं। इस तरह के एस्टिवेशंस को हम क्या कहते हैं? वॉल्वेट कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड आता है वो होता है ट्विस्टेड। सेकंड जो होता है वो होता है ट्विस्टेड। इसका मतलब देखो सपोज यहाँ पे 5 पेटल्स है, एक पेटल्स, सपोज पहले मैं इस तरह से बनाता हूँ, अब मैं इसको कट करता हूँ, या सपोज एक पेटल है, ये दूसरा पेटल्स है, ये तीसरा पेटल है, ये चौथा और ये 5वां पेटल्स है। एक ही डायरेक्शंस में ये एक दूसरे के ऊपर क्या कर रहे हैं? ओवरलैप कर रहे हैं। इस तरह के अरेंजमेंट्स को हम क्या कहते हैं? ट्विस्टेड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ट्विस्टेड कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ट्विस्टेड कहते हैं। देखो ये इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर। इस तरह के अरेंजमेंट्स को हम क्या कहते हैं? इस तरह के अरेंजमेंट्स को कहते हैं हम ट्विस्टेड, जो हमें देखने को मिलते हैं किसमें? देखो फॉर एग्जांपल चाइना रोज में, लेडी फिंगर में, और एक होता है कॉटन फ्लोर में। ठीक है, इन सब में हमें क्या दिखता है? ट्विस्टेड। एक ही डायरेक्शंस में, एक फैशंस में एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। ठीक है, अब ट्विस्टेड के बाद जो तीसरा होते हैं वो होता है इम्ब्रिकेट। थर्ड जो होता है वो होता है इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशंस। देखो इसमें सपोज ये इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर। तो देखो इसमें कोई पार्टिकुलर अरेंजमेंट्स नहीं होता है, ये इररेगुलर होता है। जिस तरह से ट्विस्टेड में हमने देखा था एक पार्टिकुलर
प्लेन्स में या एक पार्टिकुलर फैशंस में क्या कर रहा था, ओवरलैप कर रहा था, लेकिन इम्ब्रिकेट में एक पार्टिकुलर डायरेक्शंस में या एक पार्टिकुलर पैटर्न में ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं करते हैं। ठीक है, इस तरह से देखो, इनके दोनों इनर साइड की तरफ है, इनके दोनों आउटर साइड की तरफ है, इसके एक अंदर की तरफ है, दूसरा बाहर की तरफ है, तो ये इर्रेगुलर है। यहाँ पे जो ओवरलैप हो रहा है ये एक पार्टिकुलर फैशंस में नहीं होता है। इस टाइप के एस्टिवेशंस को हम क्या कहते हैं, इम्ब्रिकेट एस्टिवेशंस कहते हैं। ठीक है, जो हमें देखने को मिलते हैं एक प्लांट में जिसका नाम है केसिया। इस प्लांट के फ्लोर में हमें इस तरह के इम्ब्रिकेट एस्टिवेशंस देखने को मिलते हैं। और जो फोर्थ जो पार्ट है वो होता है वैक्सिलरी। फोर्थ जो पार्ट है वो क्या होता है, वैक्सिलरी। ये हमें देखने को मिलते हैं एक तो पी प्लांट में, दूसरा बी। ठीक है, इनमें क्या होता है, देखो एक बहुत बड़ा क्या होता है, पेटल्स होते हैं, और इसके अंदर दो पेटल्स होते हैं लेटरली, और इसके अंदर होता है दो और छोटे पेटल्स होते हैं। आप लोग देखते होंगे हमारे पास जो पी प्लांट्स होते हैं, इसका फ्लोर को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये सब पेटल्स हैं। जो बड़ा पेटल्स होते हैं इसको स्टैंडर्ड कहा जाता है, स्टैंडर्ड। और जो दो पेटल्स हैं लेटरली, इनको कहते हैं विंग्स। क्या कहते हैं, विंग्स। और जो स्मॉल है, सबसे स्मॉल जो होते हैं एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड होते हैं, इनको क्या कहते हैं, कील्स। और इस तरह के अरेंजमेंट्स को हम क्या कहते हैं, वैक्सिलरी। या ये हमें पेब्लोनेसी फैमिली से जितने भी प्लांट बिलोंग करते हैं, इन सब में हमें वैक्सिलरी टाइप्स ऑफ एस्टिवेशन देखने को मिलते हैं। एक बहुत बड़ा पेटल्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ ओवरलैप फ्यूज होते हैं, इसके अंदर क्या होते हैं, दो विंग्स होते हैं, और इसके अंदर क्या होता है, कील्स प्रेजेंस होता है। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द एस्टिवेशंस ऑफ द फ्लोर। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करते हैं कि इसमें एंड्रोशियम एंड गैनोशियम किस टाइप का होता है। थैंक यू वेरी मच।